सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मैं आपको बताता हूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको नॉलेज हासिल हो, आपको इल्म हासिल हो और आपको पता चल जाए कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है। देखें, अगर कोई हराम काम है जैसे ज़िना करना, शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगलखोरी करना, सूद खाना, तो ये सारे हराम काम हैं। इन कामों को शुरू करने से पहले अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ता है, जायज़ समझ के नहीं पढ़ता है, यूं ही पढ़ता है, उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। मेरे जुमलों पर आप तवज्जो करना, यानी अगर कोई बिस्मिल्लाह को हराम काम शुरू करने से पहले पढ़ता है लेकिन जायज़ समझ के नहीं पढ़ता है, बस यूं ही पढ़ता है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। वो गुनहगार होगा, उसके ऊपर ये ज़रूरी होगा, उसके ऊपर ये वाजिब होगा कि वो तौबा करे, उसके ऊपर तौबा वाजिब होगी। अगर कोई हराम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है और जायज़ समझ के नहीं पढ़ता है, यूं ही पढ़ता है। अब मैं आपको बताता हूं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र कब है। अगर कोई हराम काम शुरू करने से पहले, और हराम भी ऐसा जो नस्से कतई से साबित है, उसको शुरू करने से पहले अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ता है और जायज़ समझ के पढ़ता है, तो ऐसा इंसान काफिर हो जाएगा, ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। उसके ऊपर ये ज़रूरी हो जाएगा कि वो तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करे, उसके ऊपर ये ज़रूरी हो जाएगा। अगर कोई हराम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ता है, जायज़ समझ के पढ़ता है, तो वो काफिर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर नस्से कतई से हराम क्या साबित है? मिसाल के तौर पर जैसे चोरी करना, यह कुरान से साबित है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं चोरी करने को हराम नहीं मानता, तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए नस मौजूद है। जैसे शराब पीना, ज़िना करना, अगर कोई ये कहता है कि मैं ज़िना को हराम नहीं मानता या मैं शराब पीने को हराम नहीं मानता, तो वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए नस मौजूद है। तो जो हराम नस्से कतई से साबित हैं, अगर उनको शुरू करने से पहले कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़ता है, तो वो काफिर हो जाएगा, उसको जायज़ समझ के पढ़ता है। और एक बात आप मेरी और नोट कर लो, अगर कोई हराम काम को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है मजाक के तौर पर, क्योंकि आज के कुछ नौजवान ऐसे भी हैं ना जो मजाक उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। तो अगर कोई शख्स है और मजाक उड़ा कर बिस्मिल्लाह को पढ़ रहा है हराम काम शुरू करने से पहले, तब भी वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मजाक उड़ाया है, और इसका जो मजाक उड़ाएगा वो काफिर हो जाएगा। हराम काम शुरू करने से पहले अगर कोई बिस्मिल्लाह को जायज़ समझ के पढ़ेगा, तो वो काफिर हो जाएगा। और अगर कोई हराम काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह को मजाक के तौर पर पढ़ेगा, तो वो काफिर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज कब है, आप इसको भी समझ लो। जब हलाल जानवर को ज़बाह किया जाता है, उसको ज़बाह करने से पहले बिस्मिल्लाह को पढ़ना फर्ज है, और आप उस वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ोगे, आप उस वक्त पढ़ोगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। ये पढ़ना फर्ज है। हलाल जानवर को ज़बाह करने से पहले बिस्मिल्लाह का पढ़ना फर्ज है।